हाँ तो डियर कैंडिडेट्स मैंने पिछले क्लास में डिटर्मिनेंट के कुछ क्वेश्चंस किए थे उसके एक्सपेंशन पे बेस्ड। ओके, और अब हम पढ़ेंगे जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट को हम कैसे जनरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, एक्सपेंशन तो आप लोगों ने पूरी बेटर तरीके से समझ गया होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आती है जनरल रिप्रेजेंटेशन। अब रिप्रेजेंट इसको किस प्रकार से किया जाता है वो देखें। तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन में हमारा इस तरह से डिटर्मिनेंट को जनरली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन किसी भी चीज का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको हम कैसे करते हैं वो देखें, ठीक है। तो मैट्रिक्स हमारा n इंटू एन ऑर्डर का दिया हुआ है, ये देखें। इसको जनरल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A11, A12, A13, A1n तक जाएगा। फिर यहां से A21, A22, A23, फिर A2n तक जाएगा। फिर यहां देखें AN1, AN2, AN3, ANn तक जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं n इंटू एन ऑर्डर का मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर। ये है हमारा ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, ऑर्डर ऑफ डेल लिखा हुआ है, मतलब इस डिटर्मिनेंट का ये ऑर्डर है n इंटू एन, ठीक है। अगर कोई पूछेगा कि इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कितना है, तो सीधा बोल देना है जितना नंबर ऑफ रो रहेगा इनटू जितना नंबर ऑफ कॉलम रहेगा, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है, n कॉलम n रो है, ठीक है, और n हमारे पास कॉलम है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट रो, सेकंड रो, यहाँ n रो तक जा रहा है, तो n रो हो गया। और यहाँ से 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, ये n कॉलम तक जा रहा है, तो हमारा n और n कॉलम ही है। ओके, तो हमारे पास n नंबर ऑफ रो है और n नंबर ऑफ कॉलम है, तो हमारे पास n इंटू एन ऑर्डर का क्या हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ओके, अब इसको देखें, ये सब जो लिखा हुआ है हमारा, इन सब को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। ओके, ये हमारा एलिमेंट्स हो गया, ठीक है ना। ये सब जो है जिसको भी सर्किल हम लोग कर रहे हैं वो सब हमारे क्या है, एलिमेंट्स हैं। ओके, इसको ऐसे इंडिकेट करके लिखा जा सकता है, ठीक है। ये सब हमारे क्या है, एलिमेंट्स हैं। ओके, इसको एलिमेंट्स बोलेंगे, ठीक है। अगर ये बोलेगा A12 यानी कि हमारा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ओके, ये हमारा रो को इंडिकेट करता है, ठीक है, और ये हमारा कॉलम को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। तो ये समझिए कि A12 दिस मीन्स फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट, A13 यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट, यहाँ A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, यहाँ देखिए AN2 ये हमारा nth रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट के बारे में बात हो रही है। ओके, तो ये एलिमेंट का हमारा एड्रेस लिखा हुआ है कि वो एलिमेंट हमारा कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। सीधा हम यहाँ से देख सकते हैं ये किस रो का एलिमेंट है, ये हमारा फर्स्ट सेकंड रो का एलिमेंट है, और थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम का ये एलिमेंट है हमारा, तो इसको हम एलिमेंट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, जिसको कि n इंटू एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये हमारा 4 इंटू 4 का भी होगा, 5 इंटू 5 का भी होगा, 6 इंटू 6 का भी होगा, ठीक है। अभी तक हमने एक्सपेंड करना किसको सिखाया है, 3 इंटू 3 ऑर्डर का एक्सपेंड करना सिखाया या उससे कम, ठीक है। और 4 इंटू 4 का आएगा तो हमारा उस तरह का पैटर्न नहीं बनेगा जैसा हमने पहले बनाया था, ठीक है। हमने तो यही किया था ना कि रो को और कॉलम को ढक देते थे, यहाँ से 4 एलिमेंट बचते थे, उन चारों को ऐसे करके क्रॉस कर देते थे और हम एक्सपेंड कर पाते थे। ओके, तो ये हमारा प्रोसेस 3 इंटू 3 मैट्रिक्स तक के लिए है। 4 इंटू 4 को अगर एक्सपेंड करना है तो उसके लिए दूसरा प्रोसेस है। 5 इंटू 5 का एक्सपेंड करना है उसके लिए दूसरा प्रोसेस है। 6 इंटू 6 का भी एक्सपेंड करना है उसके लिए दूसरा प्रोसेस है। इन सारे प्रोसेस को मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी आप लोग उससे पहले जनरल रिप्रेजेंटेशन को समझ लें, उसके बाद मैं बताऊंगा ऑपरेशन ऑन डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट पे ऑपरेशन, रो और कॉलम को ऐड सब्ट्रैक्शन किया जाता है, ओके, उसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन पहले इसको समझ लें कि जनरली हम कैसे रिप्रेजेंट इसको करते हैं। तो आप लोगों को अभी तक ये समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट किसे बोलते हैं और ऑर्डर किसे कहते हैं, ठीक है। अब तो आप ऑर्डर पहचान लोगे कि कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स सॉरी डिटर्मिनेंट है, और अभी आप लोग ये भी पहचान लोगे कि कौन सा एलिमेंट हमारा कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, अब देखें यहाँ पे ये हमारा डिटर्मिनेंट AIJ M इंटू एन ये लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा
m इंटू एन का हमारा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है। m इंटू एन का भी रह सकता है, ठीक है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो ये हमारे m इंटू एन का भी रह सकता है। अभी तो हम फिलहाल n इंटू एन का पढ़ रहे हैं, तो हम इसको n इंटू एन ऑर्डर ही रखते हैं, ठीक है। m इंटू एन कर देंगे तो अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। सो अभी n इंटू एन का पढ़ रहे हैं तो हम n इंटू एन का ही करते हैं, ओके। ये हमारा आई जे लिखा हुआ है, a के साथ आई जे, ये तो हमारा ओरिजिनल एलिमेंट है, ठीक है। ये हमारा एलिमेंट है किसी भी डिटरमिनेंट का, ओके। और ये हमारे किसको इंडिकेट कर रहा है, ith रो को, ओके। यहाँ पर देखिए हमने समझा दिया बेटर तरीके से। ए आई जे का मीनिंग क्या है हमारा, ith रो, ओके, और jth कॉलम, ठीक है। हमारे किस रो का एलिमेंट है, ये डिनोट करेगा i, और किस कॉलम का एलिमेंट है, ये डिनोट करेगा हमारा j। इसको पढ़ेंगे ए आई जे, मीन्स हम ये एलिमेंट है जो हमारा किस रो और किस कॉलम में है, ये ith रो और jth कॉलम में है, ओके। इसको बोलेंगे एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब इसका कंजुगेट होता है एक, ठीक है। कंजुगेट हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई कंजुगेट होता है, ठीक है। कोई सा भी एलिमेंट आप इसमें उठा लीजिए, कोई सा भी कहीं से भी कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए, उसका कंजुगेट हमारा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो जान ले कि कंजुगेट हम किसको बोलेंगे। तो कंजुगेट हमारा इसको रो में कन्वर्ट कर दें और इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दें। जैसे ए आई जे, ये एलिमेंट है हमारा ith रो और jth कॉलम का, ओके। ये तो आप लोग समझ रहे हो कि ए आई जे का मीनिंग क्या है, ये हमारे ए ith रो का और jth कॉलम का एलिमेंट है। और इसको हम, इसका अगर कंजुगेट फाइंड करना है तो हम क्या कर देंगे, कॉलम को रो की जगह रो के कॉलम को, यानी कि ए हमारे jth रो और ith कॉलम का जो एलिमेंट होगा, ठीक है, वही हमारा इसका कंजुगेट होगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल देखें, ठीक है, ये हमारा कंजुगेट, ये एड्रेस लिखा हुआ है हमारा, ए हमारा एलिमेंट है किसका, सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है ये, ठीक है। तब ना ये 2 3 लिखा हुआ है, ये हमारा सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका कंजुगेट हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ओके। जैसे देखें, रो को कॉलम के पास और कॉलम को रो के साथ रख देंगे, ठीक है, और वो जो एड्रेस होगा हमारा वही होगा उसका कंजुगेट, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। ये देखें हमारा 5 4 3 1 6 2 3 4 8, ये हमारा एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ठीक है। हमको पूछा है कि 6 का कंजुगेट कौन सा होगा, ठीक है। तो 6 हमारा किसका एलिमेंट है, ये देखें, सेकंड रो, ठीक है, और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, A2 का एलिमेंट है हमारा, है ना। 6 हमारा क्या है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ओके। तो इसको इंटरचेंज करने के बाद भी हमारा क्या आएगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम का ही एलिमेंट आएगा। तो इसका कंजुगेट हमारा 6 ही होगा, बुझ गए। जैसे देखें, ये हमारा A22 लिखा हुआ है, ठीक है, इसका एड्रेस हमने A22 फाइंड आउट किया। तो इसको हम अगर रो को कॉलम और कॉलम के साथ इंटरचेंज करते हैं एक दूसरे को, तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, A22 आ जाएगा, ठीक है। मीन्स क्या है कि इसका कंजुगेट हमारा 6 ही होगा, यही एलिमेंट हमारा इसका कंजुगेट भी होगा, ओके। अब एक और अगला एग्जांपल लेते हैं, हम कोई और सा भी एलिमेंट उठाते हैं। हम मान लिया जाए कि 1 को उठा लिया, ठीक है। तो ये हमारा 1 किसका एलिमेंट है, हमारा सेकंड रो का एलिमेंट है, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। 1 हमारा क्या है, सेकंड रो का एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, जो हमारा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट, हमने रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, A12 किसका एड्रेस है हमारा, ये हमारा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को इंडिकेट कर रहा है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है हमारा, ये है 4 है, ठीक है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो 1 का कंजुगेट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 का कंजुगेट क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, कंजुगेट होंगे, ठीक है। ये डायगोनली भी आ सकता है, ठीक है, डायगोनली नहीं भी आ सकता है, मैटर करता है हमारा किस तरह का डिटरमिनेंट हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो हम रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करके देख लेंगे कि वहां पर कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। कोई सा भी एलिमेंट हम ले लें, ठीक है, हम 2 ही ले लेते हैं यहां से। इसका कंजुगेट हमारा क्या होगा, ये हमारा सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो ये हमारा सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, इसको इंटरचेंज किया
तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट इसका क्या होगा, कंजुगेट होगा। सेकंड रो और थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है उसका कंजुगेट हमारा होगा थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। बाई चांस ये भी हमारा डायगोनली आ गया, ठीक है। तो ज्यादातर आप देखिएगा कि कंजुगेट हमारा डायगोनली ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है, ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। थ्री का लेकर के दिखा देते हैं हम। थ्री का कंजुगेट कौन सा होगा हमारा, ये देखें, थ्री का कंजुगेट हमारा होगा, ये कौन सा एलिमेंट है, इसका एड्रेस लिखेंगे तो ए थर्ड रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो ए हमारा 1 3 हो जाएगा इसका कंजुगेट। तो 1 3 हमारा इसका कंजुगेट होगा, मतलब क्या है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम ये एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। ये भी हमारा बाई चांस क्या आ गया, डायगोनली आ गया, जो एक दूसरे का क्या है, कंजुगेट है। तो जनरली हमारा डायगोनल ही आएगा, ठीक है। जैसा भी देखिएगा ऐसे उसको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ सकते हैं, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कंजुगेट जहां भी निकालना है वहां रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, वहां पर जो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है वही उसका क्या हो जाएगा, हमारा कंजुगेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि कंजुगेट किसी का भी फाइंड आउट हम कैसे करते हैं, ठीक है। ये तो हमारे लिखा हुआ है ए आई जे ए जी आई, मीन्स क्या है कि आईएथ रो और जेथ कॉलम का जो एलिमेंट है उसका कंजुगेट हमारे जेथ रो और आईएथ कॉलम का एलिमेंट होगा, ठीक है। रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, यानी कि A2 3 का कंजुगेट कौन सा होगा, A3 2, हमने अभी अभी दिखा दिया, ठीक है, कि कौन सा एलिमेंट किसका कंजुगेट होगा। ओके, तो इस तरह से हम कंजुगेट फाइंड आउट कर सकते हैं। और एलिमेंट किसको कहते हैं, डिटरमिनेंट के अंदर जितना भी कुछ लिखा हुआ है सब हमारा क्या है, एलिमेंट है। और ये देख लेंगे कि कितना रो कितना कॉलम है, वो हमारा क्या हो जाएगा, n इंटू एन ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा, रो इंटू कॉलम ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हमारा कब काम में आएगा, जब हम 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, 6 इंटू 6 डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, उस समय में काम आएगा, ठीक है। तो इनको नोट डाउन कर लें, फिर हम चलते हैं आगे। चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाया जाए माइनर। ओके, ये देखें हमारा नेक्स्ट हेडिंग है हमारा माइनर। हर एक डिटरमिनेंट का, जितने भी डिटरमिनेंट हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं उनका कुछ न कुछ हमारे पास माइनर होता है और कुछ न कुछ हमारा उसका कोफैक्टर होते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, इनको बड़ा ही ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है। डेफिनेशन तो हमने लिखवा दिया है, ठीक है। या आप लोग जब रिवीजन पर्पस का जब रिवीजन स्टार्ट करो तो उस समय शायद भूल जाओ, तो आप इस डेफिनेशन को देख करके आपको फिर से मेमोराइज हो जाएगा। डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, एवरी एलिमेंट ऑफ द डिटरमिनेंट हैविंग इट्स माइनर, द माइनर ऑफ ए गिवन एलिमेंट इज द डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय लीविंग द कोरेस्पोंडिंग रो एंड कॉलम ऑफ द एलिमेंट। हमने इसको अपने लैंग्वेज में आपको लिख करके समझा दिया है कि ये क्या होता है, बस आपको रिकॉलिंग करने के लिए है, और ऐसा कुछ नहीं है कि इसका डिफिनेशन हमारा ये है, ये भी हमारे रिकॉलिंग करने के लिए ही है, लेकिन आप लोग समझ लें कि माइनर किसको कहते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, तो 2 इंटू 2 का दिया हुआ है, हमने 3 इंटू 3 का अभी तक पढ़ा है, तो 3 इंटू 3 के बेसिस पे ही हम समझते हैं, ABCDEFGHI। ओके, ये हमारे पास आई नहीं, यहाँ पर कुछ और लिख दें, के लिख देते हैं, ओके, क्योंकि आई हमारे किसको डिनोट करता है, रो को, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो यहाँ पर ये हमारा डिटरमिनेंट कोई सा भी दिया हुआ है, डेल, ओके, और पता करना है किसी भी एलिमेंट का माइनर। अगर माइनर कोई बोलेगा कि अगर हमको माइनर निकालना है, तो ऐसा नहीं बोलेगा कि इस डिटरमिनेंट का हमको माइनर चाहिए, ऐसा कभी नहीं क्वेश्चन एराइज हो सकता है, क्योंकि डिटरमिनेंट का हमारे पास माइनर एग्जिस्ट करता ही नहीं है, होता ही नहीं है, ठीक है। जब भी माइनर होता है तो डिटरमिनेंट के अंदर का कोई सा भी एलिमेंट आप लोग उठा के ले लें, उसका माइनर हमारा एग्जिस्ट करेगा। जैसे देखें, अगर हमको इसका माइनर लेना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, हमारे पास सबसे पहले अगर हम ए करें एम ऑफ ए, ठीक है, ये ए है, ये हमारा एलिमेंट है किसका, 1 1 का, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हमारा ए है, ठीक है। इसका हमको अगर माइनर फाइंड करना है तो कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ी देर के लिए ढक दीजिए और इसको थोड़ी देर के लिए ढक दीजिए, जैसा हमने एक्सपेंशन में करते आए हैं अभी तक, ठीक है।
और उसके बाद जो भी हमारे पास बचते हैं अंदर में एलिमेंट्स, इसके कोरिस्पॉन्डिंग रो और कोरिस्पॉन्डिंग कॉलम को ढकने के बाद, जैसे इसके कोरिस्पॉन्डिंग रो को ढक दें और इसके कोरिस्पॉन्डिंग कॉलम को ढक दें, जो भी एलिमेंट आपको लेना है उसके कोरिस्पॉन्डिंग रो को कोरिस्पॉन्डिंग कॉलम को ढक दें। ठीक है, ढकने के बाद हमारे पास जितने भी एलिमेंट बचेंगे, ठीक है, इसमें हमारे पास 4 एलिमेंट बच रहे हैं, तो इन चारों एलिमेंट्स का हमको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, नया डिटर्मिनेंट ऐसे बनाइए, ई लिखिए यहाँ और एफ लिखिए, एच लिखिए और के लिखिए। ओके, इसका जो डिटर्मिनेंट हमारा आएगा वही हमारा क्या होगा, इसका माइनर होगा, किसका, एलिमेंट ए का। ठीक है, तो इसका माइनर निकालते हैं। कैसे निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट, तो देखें ये इसका क्या हो जाएगा, मॉड माइनर हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं। सबसे पहले इसको ऐसे क्रॉस करना है, फिर इसको ऐसे क्रॉस करना है, हमने बताया था। तो ई के माइनस एच एफ, ठीक है, इसका जो हमारे पास वैल्यू आएगा वही हमारा माइनर ऑफ ए कहलाएगा। इसको ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं, माइनर, इसको इरेज कर दीजिए। ठीक है, माइनर ऑफ ए, ठीक है, इस एलिमेंट का हम माइनर निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू ई के माइनस एच एफ। यहाँ पर अगर कोई नंबर दिया हुआ रहे तो दोनों को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, वही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फाइनली माइनर आ जाएगा। ओके, तो माइनर तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि माइनर किसे बोलते हैं। बस जो एलिमेंट हम ले रहे हैं, ठीक है, उसके कोरिस्पॉन्डिंग रो और कोरिस्पॉन्डिंग कॉलम को थोड़ी देर के लिए ढक देना है। ढकने के बाद हमारे पास जितने भी एलिमेंट बचेंगे उसमें, उसका हमको क्या लेना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट जो भी आएगा हमारे पास वो उसका माइनर हो जाएगा। ठीक है, माइनर तो आप लोग समझ गए कि माइनर किसे बोलते हैं। ठीक है, और अब समझे कोफैक्टर। तो अब माइनर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखें कि कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। कोफैक्टर निकालने का ये हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूला को समझे। कोफैक्टर ऑफ ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट, ठीक है, ये कॉलम नहीं डिनोट कर रहा है, ये किसको डिनोट कर रहा है, हमारा कोफैक्टर, C4 कोफैक्टर। वो वाला कॉलम नहीं डिनोट कर रहा है जिसको C से हम डिनोट करते थे कॉलम को, वो वाला ये नहीं है, ये हमारा कोफैक्टर ऑफ ith रो एंड jth कॉलम का एलिमेंट जो होगा उसका हमको कोफैक्टर इसको निकालना होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, -1 से के पावर, ठीक है, इसको पढ़े -1 रेज टू द पावर i प्लस j। ठीक है, मतलब रो और कॉलम दोनों को यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा रो और कॉलम को ऐड करने के लिए उसको -1 के पावर में लिखना है। ठीक है, और उसको सॉल्व करना है, या तो हमारा -1 आएगा या तो हमारा 1 आएगा। ठीक है, -1 के पावर कुछ भी ले लो, ठीक है, 4 3, ये अगर ऑड पावर्स लोगे तो -1 आएगा, और अगर इवन पावर लोगे तो हमारे पास क्या आएगा, +1 आएगा। ठीक है, तो उस +1 या फिर -1 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें, माइनर ऑफ ij, मतलब कि ith रो और jth कॉलम का, मतलब जो एलिमेंट का हमको कोफैक्टर निकालना है उसका सबसे पहले हम माइनर फाइंड आउट कर लेंगे, और माइनर फाइंड आउट करने के बाद -1 के पावर रो प्लस कॉलम, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, और उसका जो भी आएगा उसमें हम माइनर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका क्या आ जाएगा, हमारे पास कोफैक्टर आ जाएगा। जैसे देखें, हमको कोफैक्टर निकालना है इस एलिमेंट का। ठीक है, इस एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, ये देखें। सबसे पहले इस रो को ढक देते हैं, सॉरी इस कॉलम को ढक देते हैं और इस रो को ढक देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास माइनर ऑफ ए, ठीक है, यानी कि M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का हमारे पास माइनर कितना आ जाएगा, ई के माइनस एच एफ। ओके, ई के माइनस एच एफ आ गया। ठीक है, और ये जो हमारा माइनर आया उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, क्या कर रहा है, -1 रेज टू द पावर 1 + 1, इस फॉर्मूला में पुट कीजिए, M11। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है ना, M11 हमारे पास आएगी ई के माइनस एच एफ, तो इसको लिख देंगे हम क्या, ई के माइनस एच एफ। ओके, और -1 के पावर हमारा 1 + 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, -1 के पावर 2, और -1 के पावर 2 क्या आता है,
1 ही आता है, यानी कि 1 इंटू दिस, यानी कि फाइनली हमारे पास क्या आ गया, यही आ गया। तो कोफैक्टर हमारा या तो जैसा माइनर है वही हमारा कोफैक्टर हो जाएगा किसी भी एलिमेंट का, और नहीं तो अगर ऑड पावर्स आते हैं तो सिंपली यहाँ पर एक माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर शॉर्टकट से निकालना चाहो आप लोग तो शॉर्टकट से ऐसा भी कर सकते हो कि रो और कॉलम को ऐड करके देख लो इवन आ रहा है कि ऑड आ रहा है। अगर हमारे पास ऑड आ रहे हैं तो जो भी माइनर आप निकालो उसका कोफैक्टर निकालना है तो माइनर तो निकालोगे ही। ठीक है, और माइनर में आप निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, कब, जब रो और कॉलम दोनों को ऐड करने पर हमारे पास कोई ऑड पावर्स आ रहे हो। ठीक है, और अगर इवन पावर आ रहे हो तो जैसा कि तैसा छोड़ दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोफैक्टर उसका आ जाएगा। कोफैक्टर कुछ नहीं है, या तो वो निगेटिव ऑफ माइनर होगा या तो हमारा पॉजिटिव ऑफ माइनर होगा। शर्त ये है कि रो और कॉलम को ऐड करने के बाद हमारे पास मतलब इवन पावर्स आ रहे हैं या फिर ऑड आ रहे हैं। ठीक है, अगर इवन आएगा तो वही माइनर है जैसा वैसा हो जाएगा, अगर ऑड आता है तो एक निगेटिव से माइनर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो हमारे पास कोफैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अब आप लोग माइनर और कोफैक्टर को निकालना सीख गए यहाँ तक। ठीक है, अब इसका देखिए कैसे निकलता है। ये तो हमने 3 इंटू 3 का लिया, अब 2 इंटू 2 का देखिए इसमें कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे निकालते हैं। तो हमको अगर कोई सा भी एलिमेंट लेना है, ठीक है, इसका माइनर अगर निकालना है, ठीक है, उसमें तो हमने फर्स्ट एलिमेंट का लिया था तो इसमें भी फर्स्ट एलिमेंट का लेंगे तो सेम चीज हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए सेकंड एलिमेंट को लेकर के दिखा देते हैं। ये हमारे पास माइनर ऑफ कितना है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम यानी कि 1 2। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका अगर हम माइनर निकालते हैं एलिमेंट बी का तो बी हमारे पास फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो हमने M12 लिख दिया यानी माइनर ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। ठीक है, और इसको अगर फाइंड आउट करना है तो इस रो को ढक दीजिए, इस कॉलम को ढक दीजिए, उसके बाद हमारे पास जो भी आएगा उसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ सी ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सी ही आ जाएगा। ठीक है, और यहां से आप देख लीजिए C12 अगर कोफैक्टर निकालना है तो 2 + 1 कितना आ रहा है हमारे पास 3 जो कि हमारे पास ऑड पावर है तो माइनस ऑफ सी हो जाएगा इसका कोफैक्टर। सिंपल सी बात है, क्योंकि -1 के पावर अगर 2 + 1 कीजिएगा तो -1 के पावर फाइनली 3 बनेगा। ठीक है, और इसको 3 बार गुना कीजिएगा तो -1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कोफैक्टर ऑफ 1 2 आ जाएगा हमारा -c। उसी प्रकार सारे एलिमेंट का निकाल सकते हैं। हमको एड्रेस पता करना होगा कि वो एलिमेंट कहाँ पे है, कौन रो और किस कॉलम का एलिमेंट है, बस वहां से माइनर भी आ जाएगा और कोफैक्टर भी आ जाएगा इजीली। माइनर निकालना है तो उस रो को उस कॉलम को ढक दीजिए और बाकी बचे का डिटर्मिनेंट ले लीजिए, वो हमारे पास माइनर आ जाएगा। और अगर कोफैक्टर निकालना है तो देख लीजिए कि रो और कॉलम को ऐड करने के पास हमारे पास इवन पावर आ रहे हैं कि ऑड पावर्स आ रहे हैं। ठीक है, अगर ऑड पावर आ रहे हैं तो निगेटिव में मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनर में, तो वो हमारा कोफैक्टर बन जाएगा। और अगर हमारे पास इवन पावर आ रहे हैं तो जैसा माइनर आ रहा है वही हमारे पास क्या हो जाएगा, कोफैक्टर हो जाएगा। तो यहां तक तो आपको माइनर और कोफैक्टर बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इन पे बेस्ड करते हैं हम एक एग्जाम्पल। ठीक है, उससे और बेटर आपको समझ में आएगा। ओके, तो इनको नोट डाउन कर लें, फिर इन पे बेस्ड करते हैं एक एग्जाम्पल। हाँ, तो डियर कैंडिडेट्स अब देखिए हमारे पास हमने तो अभी तक सीखा माइनर और कोफैक्टर किस प्रकार से निकालते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट का। कंसेप्ट तो हमने आपको समझा दिया कि किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, और अब देखें हमारे पास प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन आपको सफिशियंट है। वैसे वैसे बहुत सारे आप डिटर्मिनेंट खुद से भी ले सकते हो और हर किसी का माइनर और कोफैक्टर निकालोगे तो आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि इसमें एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। ओके, तो आप मेरी तरफ से ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप घर पे ट्राई कीजिएगा। इसमें हमको सारे एलिमेंट का बारी बारी से M1 मतलब माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, माइनर ऑफ सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, माइनर ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस प्रकार से करके हर एक रो हर एक कॉलम के एलिमेंट को लेना है बारी बारी से। सारे एलिमेंट का हमारे पास माइनर और कोफैक्टर निकालना है। तो इसको आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा। ठीक है, सॉल्व हो जाए तो ठीक है, और अगर नहीं सॉल्व हो तो फिर मैं बता दूंगा। ओके, तो इनको नोट डाउन कर लें और इसको घर पे ट्राई कीजिएगा।
और इसके बाद हम चलते हैं ट्रांसपोज। आगे पढ़ेंगे हम ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इनको नोट डाउन कर लें। हाँ, तो आगे देखें ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ओके, अभी तक तो आप लोगों ने माइनर और कोफैक्टर निकालना बेटर तरीके से सीख गया होगा, और हमने आपको एक एग्जांपल दिया, उसको आप लोग ट्राई कीजिए घर पे। और इसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज किसी भी डिटर्मिनेंट का कैसे निकालते हैं। हालांकि अभी हम लोग सिर्फ बेसिक ही पढ़ रहे हैं, और आगे भी हमारा 12th के चैप्टर में डिटर्मिनेंट आएगा। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों साथ में ही आएंगे। ठीक है, वहां पर आप लोगों को बहुत बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको सिर्फ बेसिक ही पढ़ना है, बस एक्सपेंड करना आना चाहिए अभी तक। ओके, जब हम 12th के चैप्टर्स में आएंगे, वहां पर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स नाम के चैप्टर को ओपन करेंगे, तो वहां पर आप लोगों को बहुत सारी चीज को बताएंगे। वहां पर ये भी बताएंगे कि 4x4 का कैसे एक्सपेंड किया जाता है, 5x5 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड किया जाता है। ठीक है, ऑपरेशन कैसे करते हैं, ऑपरेशन और मैट्रिक्स, बहुत सारी टॉपिक्स हैं। ठीक है, इनको हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल समझिए, एक्सपेंड करना आपको आ गया, माइनर और कोफैक्टर आपको निकालना आ गया। अब आगे आपको ट्रांसपोज निकालना आना चाहिए। तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं ये देखें। तो ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट देखिए, ये भी हमने ऐसे ही लिख दिया है कि आप लोग जब रिवीजन के टाइम पे पढ़ो तो आपको रिकॉलिंग हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, मैं वैसे डिफिनेशन वगैरह लिखवाता नहीं हूँ, लेकिन आपको इसलिए यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ क्योंकि रिकॉल करने के लिए कुछ वर्ड्स हमारे पास होने चाहिए। बस वही वर्ड्स को मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। देखिए, ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है, कोई भी डिटर्मिनेंट है उसको रो को कॉलम बना दे, कॉलम को रो बना दे, वही हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए ट्रांसपोज और ए डैश से। ये A1 नहीं लिखा हुआ है, ये हमारा ए डैश लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा होगा ए ट्रांसपोज। तो जैसे देखिए, अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ए 1 2 3 4, हमने 2 into 2 का लिया है। ठीक है, पहले समझिए 2 into 2 का इसमें कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो इसका अगर हमको ट्रांसपोज निकालना है तो ट्रांसपोज कैसे निकालना है, हमने क्या बोला कि जो भी हमारे पास रो है, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट रो है। ओके, इसको हमको फर्स्ट कॉलम बना देना है। तो कॉलम बनाने के लिए इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे रोटेट करना पड़ेगा। मतलब कि 1 2, ये हमको क्या बन गया, फर्स्ट रो हमारा फर्स्ट कॉलम बन गया। फिर सेकंड रो को भी हमको क्या कर देना है, सेकंड कॉलम बना देना है। ठीक है, ऐसे करके करते जाइए आगे तक, जितना भी है 4 into 4 5 into 5 जितना भी है। ठीक है, ये हमारे पास ये ट्रांसपोज आ गया 1 3 2 4। अब आप देखिएगा कि फर्स्ट वाला जो कॉलम था वो ऑटोमेटिकली क्या बन गया, हमारा फर्स्ट रो बन गया। सेकंड वाला जो कॉलम था हमारा ऑटोमेटिकली क्या बन गया, सेकंड रो बन गया। ठीक है, तो रो और कॉलम को आपस में हमको इंटरचेंज कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो सिंपली अगर ट्रांसपोज आपको निकालना है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा मैट्रिक्स दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, ऐसे सिंगल डिजिट ही रखिए, डबल डिजिट का नहीं होता है कहीं पे, है ना। हमने तो डबल डिजिट बाय मिस्टेक दे दिया। 3 6 6 नहीं है, 3 कर दो 4 8, ये कितना हो गया 4 4 4, तो ये भी हमारे पास 4 होना चाहिए। 2 1 5 3। ओके, ये हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स दे दिया, इसका हमको ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, कैसे निकालते हैं इससे आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास किसका एलिमेंट है, फर्स्ट रो का। ठीक है, ये आपको फर्स्ट रो का एलिमेंट दिख रहा है। इस सारे एलिमेंट को हमको फर्स्ट कॉलम में सीक्वेंस वाइज प्लॉट कर देना है। 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास ये ट्रांसपोज निकल रहा है। अब देखें, सेकंड रो हमारे पास जो दिख रहा है उसको हमको क्या बना देना है, सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम बनाते हैं 5 6 7 8। ओके, अब हमारे पास जो थर्ड रो दिख रहा है इसको क्या बना देते हैं, हम थर्ड कॉलम बना देते हैं। क्या हो जाएगा 9 3 4 8। ओके, अब हमारे पास फोर्थ रो जो बन रहा है उसको क्या बना देंगे, हम फोर्थ कॉलम बना देंगे। बना दें 2 1 5 3। अब रिजल्ट आपस में देखें। ठीक है,
हमारे पास हमने तो रो को कॉलम बनाया, ठीक है। अब हमने कॉलम में तो कुछ चेंजिंग नहीं किया था, तो ये देखें हमारे पास फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है 1 5 9 2, ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया, फर्स्ट रो बन गया, ठीक है। अब देखिए सेकंड कॉलम का एलिमेंट 2 6 3 1, ये हमारे पास सेकंड रो ऑटोमेटिकली बन गया, ठीक है। तो किसी एक रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर दीजिए, दूसरा ऑटोमेटिकली कॉलम हमारे पास, या फिर रो को कॉलम बना दीजिएगा, ठीक है, तो कॉलम ऑटोमेटिकली रो बन जाएगा। अगर रो को कॉलम बना रहे हैं, सॉरी कॉलम को रो बना रहे हैं, तो रो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। ओके, तो ट्रांसपोज निकालने का कोई बिल्कुल सिंपल तरीका यही है, ठीक है, कि किसी एक कॉलम को, हर एक कॉलम को आप रो में शिफ्ट करते जाइए, या फिर हर एक रो को आप कॉलम में शिफ्ट करते जाइए, दोनों में से कोई एक काम कीजिए, दूसरा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रांसपोज हम निकाल सकते हैं, इसका ट्रांसपोज, किसी भी डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज हम निकाल सकते हैं। कुछ नहीं, रो को कॉलम बना देना है, कॉलम को रो बना देना है, बस हो गया ट्रांसपोज। और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप देखिएगा कि इसका जो आप डिटरमिनेंट फाइंड कीजिएगा, आप लोग घर पे ट्राई करके देख लेना, इसका डिटरमिनेंट, ठीक है, और ए ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट आएगा हमारे पास, ठीक है ना, ये दोनों का डिटरमिनेंट का वैल्यू हमारे पास सेम आएगा। जैसे मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं ए का, ठीक है, वो किसके इक्वल आएगा, हमारा ए ट्रांसपोज के इक्वल आएगा, यानी कि दोनों का डिटरमिनेंट हमारे पास सेम आएगा, ठीक है। आप लोग घर पे ट्राई कर लेना, कैसे भी डिटरमिनेंट ले लो, ठीक है। हमारे पास जो डिटरमिनेंट है हमारे पास ऑलरेडी गिवन, ठीक है, उसका जब हम एक्सपेंड करके जो वैल्यू लाएंगे और ए ट्रांसपोज को एक्सपेंड करके जो वैल्यू लाएंगे, दोनों वैल्यू हमारे पास सेम हो जाएगा, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया है, स्क्वायर शेप में है, ठीक है, 4 इंटू 3 का लिया है, ठीक है, उसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, वही डिटरमिनेंट आ जाएगा, क्योंकि हमने किया तो कुछ नहीं है, रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दिया, मतलब मैट्रिक्स को ऐसे उलट दिया है सिर्फ, ठीक है। तो मैट्रिक्स, सॉरी डिटरमिनेंट तो वही है हमारा, ठीक है, इसलिए वैल्यू दोनों का सेम आता है, ठीक है। आप लोग इसको ट्राई कर लीजिएगा और लॉजिक भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। ओके, तो इस तरह से आप लोग ट्रांसपोज फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी डिटरमिनेंट का, ठीक है। तो बेसिक में आपको, मतलब एट अर्जेंट कंडीशन अगर किसी चैप्टर में आपका डिटरमिनेंट यूज होता है तो वो इतना ही तक यूज होने वाला है। ओके, फिर आगे जब हम मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों को साथ में स्टडी करेंगे तो वहां पर देखेंगे कि किस तरह से 4 इंटू 4 5 इंटू 5 को हम एक्सपेंड करते हैं। जैसे हमने जो आपको तरीका बताया कि 3 इंटू 3 को एक्सपेंड करने का, तो हमने बताया कि अगर इसको ले रहे हैं, इसको थोड़ी देर के लिए ढक दें और इसको थोड़ी देर के लिए ढक दें, तो इसको क्रॉस करना है। अब इस ढकने के बाद हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है, अंदर में कितना एलिमेंट आ रहा है, उस समय तो हमारे पास 4 एलिमेंट आ रहा था 3 इंटू 3 में, लेकिन ये हमारे पास क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट आ रहा है। अब किसको किसके साथ क्रॉस करेंगे, यहाँ पर तो ब्लंडर हो गया, हमारा ट्रिक फेल कर गया। ओके, तो हमारा जो भी प्रोसेस हमने एक्सपेंड करने का बताया वो 3 इंटू 3 मैट्रिक्स का ही है। इस तरह से अगर डिटरमिनेंट कहीं पे दिखता है आपको 4 इंटू 4 का, 5 इंटू 5 का, तो उसको एक्सपेंड करने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, ठीक है ना। तो उसको देख लीजिएगा कि कैसे एक्सपेंड करते हैं, अगले चैप्टर में जब भी हम पढ़ाएंगे उस समय देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल अभी तक इतना ही तक रखिए, ठीक है, ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा डिटरमिनेंट कंप्लीट होता है जितना हमको बेसिक में स्टडी करना था। अब हमारे पास आता है आगे का चैप्टर है इर्रेशनल इनइक्वालिटीज, ठीक है। उसके बाद हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, उसको भी आप लोग स्टडी कीजिएगा। फिर सिग्नम फंक्शन है, उसको भी आप लोग स्टडी कीजिएगा, ठीक है। फिर ग्राफ वगैरह प्लॉट करना मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चलेंगे किसमें, लॉगरिथम में, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज, ऐसे चैप्टर इंक्रीज होते जाएंगे। ओके, तो अभी यहाँ इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम फिर इर्रेशनल इनइक्वालिटीज के साथ। ओके।